हाँ जी बेटे, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट लेक्चर में। जेईई मेंस की लास्ट ईयर की प्रॉब्लम्स हम करा रहे हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशनल एंड जो जनरल सिलेक्शन। सिलेक्शन पहले आपने अरेंजमेंट पढ़ा था, यहां हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन के बारे में। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आया था 2019 में, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, 31 ऑब्जेक्ट्स में से 10 ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं, आउट ऑफ विच 10 आर आइडेंटिकल। बेटे 10 एक जैसे हैं, रिमेनिंग 21 अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। सो दैट विल बी आस्क्ड इन मेंस 2019। चलिए करें इसे। जो हमें गिवन है कि आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट्स 10 आर आइडेंटिकल। 31 ऑब्जेक्ट्स में से 10 कैसे हैं? आइडेंटिकल है। ठीक है, और रिमेनिंग जो बचे हमारे पास कितने? 11 डिस्टिंक्ट है, ऐसा उसने दिया है हमें, यूनिक। ठीक है, अलग अलग है, यूनिक नहीं कहते, डिस्टिंक्ट बोलो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। तो वेज हम बनाने जा रहे हैं। फॉलोइंग वेज वी कैन चूज 10 ऑब्जेक्ट्स। तो 10 ऑब्जेक्ट को चूज करने के कितने वेज हो सकते हैं? टोटल 31 ऑब्जेक्ट्स में से वो हम यहाँ करने जा रहे हैं। चलिए, पहला वे तो ये है कि मैं क्या करता हूं, 0 आइडेंटिकल को सिलेक्ट करता हूं और 10 के 10 0 आइडेंटिकल और 10 जो है वो कैसे सिलेक्ट करता हूं? 10 डिस्टिंक्ट। मुझे कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं? 10। एक वे तो ये हो गया। दूसरा भी ये होगा कि एक आइडेंटिकल लूंगा और 9 कैसे? डिस्टिंक्ट। थर्ड वे क्या होगा? 2 आइडेंटिकल सिलेक्ट कर लेता हूं, एक जैसे है जो, और 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूं। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, सो ऐसे ही मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, डॉट डॉट। और लास्ट में तो ऑब्वियसली फिर क्या बचेगा यहाँ 0 डिस्टिंक्ट हो जाएगा और क्या है ना। चलिए करते हैं इसको। सो ये आ जाएगा 1 इंटू, ये तो 1 इंटू, हाँ जी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितने हैं मेरे पास? 11 है। और टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं जी मेरे पास? 10 आइडेंटिकल है। सो 10 आइडेंटिकल है। नहीं, एक मिनट। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट्स ऑफ व्हिच 10 आर आइडेंटिकल एंड द रिमेनिंग 21 आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट हमारे पास कितने हैं? 21 है यार, ये क्या लिख दिया मैंने? 21 आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तभी तो 31 होंगे। खैर, 1 इंटू क्या होगा? कितने ऑब्जेक्ट्स बचे हैं मेरे पास? 21 डिस्टिंक्ट में से सिलेक्ट करने हैं। कितने सिलेक्ट करूंगा मैं इसमें से? 10। ये लो कर दिए बच्चे। सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन यूज होता है, ये पता होना चाहिए। सो 1 आइडेंटिकल है, एक आइडेंटिकल चूज करूंगा, और 9 जो है वो कैसे? आइडेंटिकल एक चूज करो तो बात तो ही है ना। 1 इंटू 21C9। नेक्स्ट क्या है? 1 इंटू 21C8। 1 इंटू 21C8। आइडेंटिकल में तो कुछ सोच नहीं है, 2 एक जैसे बक्से रखे हैं मेरे पास, ये 3 रखे हैं, तीनों मैंने उठा लिया। इसका तो एक ही तरीका हुआ ना, इसमें और कौन से वेज होंगे? और तो वे बनेगा नहीं। हाँ, अगर ऐसा होता है यहाँ पे अलग अलग होते हैं फिर वेज बनते हैं हमारे यहाँ, तो वेज क्या बनेंगे इसमें? 2 आइडेंटिकल प्लस 8 डिस्टिंक्ट, फिर देन डॉट और डॉट। नेक्स्ट क्या आएगा? यहाँ लिख देता हूँ, आंसर ही लिख देता हूँ। 21C10 प्लस लास्ट में 21C0 आ जाएगा, प्लस 0 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। 10 आइडेंटिकल ले लेंगे, आइडेंटिकल सारे ऐसे उठा लेंगे, है ना, झोली बन जाएगी। और ये आ जाएगा आपका 1 इंटू, बोलो बेटे, 21C नॉट ये 0। बात देखिए, अब इन सबको जोड़ दो, आप जोड़ो, इनको ऐड करो। सो या लिख दो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज 10 ऑब्जेक्ट्स। या लिखो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज 10 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, सो यहां से आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे 21C10 प्लस 21C9 प्लस 21C8 प्लस 21C7 प्लस डॉट डॉट प्लस 21C0। टोटल नंबर ऑफ वेज, लिख दो वेज।
क्या ये फार्मूला नहीं पढ़ा ऐसा है आपने? याद करो बाइनोमियल को। मैं ना पहले सोच रहा था बाइनोमियल पहले कराऊं, है ना, फिर मैंने सोचा यार बाइनोमियल अगर मैंने पहले करा दी तो उसमें जहाँ पी और सी का यूज होता है वो मैं कैसे कराऊंगा, फिर मैंने ये सोच के परम्यूटेशन पहले कराया। अब यह देखो बाइनोमियल का यूज हो रहा है, क्या करें? ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि आपको ये आता है। सो 21C10 प्लस 21C9 प्लस डॉट डॉट 21C0 तक इसे ले जाओ और इस पूरे को एक्स मानते हैं। नंबर 1, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है बाइनोमियल में, बाइनोमियल की परम्यूटेशन में पढ़ी है, NCR इक्वल टू NCn माइनस आर, यानी कि NC2 जो है वो NCn-2 के इक्वल होगा। वैसे यहाँ भी करो, यानी कि 21C10 जो है वो 21C11 के इक्वल होगा। 21C9 जो होगा 21 में से 9 माइनस करो, हाँ जी कितना आ रहा है जी? 12 आएगा। सो 12 नहीं 12 को, हाँ जी कितना आ रहा है? 10 आपका 10 है। फिर 13 प्लस 21C 14 प्लस डॉट प्लस 21C 21, ये आ गया। और ये भी क्या होगा आपका? भाई ये सारे इन्हीं एलिमेंट्स को तो मैं ऐसे लिखता हूँ, NCR इक्वल टू NCn-r वाला फॉर्मूला लगा के इक्वल टू क्या आ रहा है? x आ रहा है जी। इक्वल टू अगर ये x आ रहा है सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? आप देखो जरा ध्यान से, ठीक है। सो दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड किया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। सो यहां से जो मिलने वाला है मुझे वो ध्यान से देखना, ये आएगा आपका, देखिएगा ध्यान से, 2x इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 है। सो 2x इक्वल टू, शुरुआत करिए यहां से 0 से, 21C0 प्लस फिर क्या आएगा जी? हाँ जी बैक साइड आते चले जाएगा इस तरीके से। सो 21C1 प्लस 21C2 प्लस डॉट डॉट प्लस 21C10 प्लस 21C11 21C12 प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या आ रहा है? 21C21। ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद ये मिला मुझे। आप बता सकते हो ये क्या है? बाइनोमियल जिन्होंने पढ़ी हो तो बता सकते हैं। हाँ जी, ये 2 की पावर 21 है। क्या बोला मैंने? 2 की पावर 21 है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। बाइनोमियल इक्वेशन अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उसमें होता है x प्लस वाई की होल पावर n इक्वल टू NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2, इस तरीके से। लास्ट में आएगा NCn x की पावर 0 y की पावर n। ये सो x और y की जगह अगर मैं 1 और 1 पुट कर देता हूं तो यहां आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर n इक्वल टू आ जाएगा, यहां भी 1 की पावर कोई करने की नीड ही नहीं है, यहां भी है ना, समझ गए हो गया मेरी बात। सो लास्ट में NCn ये, सो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी NC0। देखिए ये भी 21C0 से शुरू हो रहा है, n की वैल्यू 21 है, फिर C1 C2 C10 और लास्ट में भी NCn आ गया। सो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 to the power 21, 2x इक्वल टू ये आ गया। सो यहाँ से आप की x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 to the power 20। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, सपोज दैट 20 पिलर्स खंबे ऑफ द सेम हाइट के थे हैव बीन इरेक्टेड अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर स्टेडियम। एक स्टेडियम के ऊपर है और यहाँ ये खंबे यहाँ पे इस तरीके से हैं और इसके टॉप पे each pillar has been connected by beams with the top of all of its non-adjacent pillars। adjacent पिलर आपको पता ही है, ये वाला इसका एडजेसेंट है, इस वाले का फर्स्ट वाले का ये एडजेसेंट है, 2 और 3 इसके एडजेसेंट है। सो ऑब्वियसली डायगोनल की बात कर रहा है ये क्वेश्चन, वैसे सेम डायगोनल से रिलेटेड है, यानी कि आप कह सकते हो ही इज आस्किंग व्हाट नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। ठीक है, सो ये इस तरीके से, यानी कि एक से कितने डायगोनल्स फॉर्म हो सकते हैं, इन दोनों को ड्रॉप कर दो, यानी कि n-2 नहीं n-3, इसको भी ड्रॉप करेंगे, हाँ तो n-3। सो खैर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये हमें गिवन है कि 20 पिलर्स हैं सेम हाइट के,
ठीक है, बाउंड्री ऑफ सर्कुलर स्टेडियम, ठीक है। टॉप ऑफ ईच पिलर हैज बीन कनेक्टेड बाय बीम्स विद द टॉप ऑफ ऑल इट्स नॉन एडजेसेंट पिलर्स। देयर आर टोटल नंबर ऑफ बीम्स, टोटल नंबर ऑफ बीम्स निकालनी है। सो नंबर ऑफ बीम्स कितनी होंगी, क्योंकि 20 पिलर्स हैं। सो नंबर ऑफ बीम्स इज इक्वल टू number of diagonals of 20 sided polygon। बस हो गया क्वेश्चन। 20 sided polygon, एक पॉलीगन ही तो है, बहुतेरी साइड, पॉलीगन बहुभुज, है ना। सो बस हो गया भाई, आप निकाल दो कितनी 20 जो आपका साइड वाला जो पॉलीगन होता है उसकी नंबर ऑफ क्या निकालना है, डायगोनल्स ही निकालना है, ठीक है। और नंबर ऑफ डायगोनल्स हम कैसे निकालते हैं, NC2 माइनस n कर देते हैं। NC2 ये फार्मूला मैं प्रूफ अभी नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसे याद कर लो, NC2 माइनस n। बच्चों कई फार्मूले मैंने कराए हैं, कि ये वाला कराया था लोगों यार, n माइनस 2/3 ऐसे था। खैर चलिए निकालिए भाई, वैल्यू पुट करो इसके अंदर, 20 पुट करो, कितना आ रहा है, हाँ जी। सो ये आ जाएगा आपका 20 पुट करो, 20C2 माइनस 20, हाँ जी, क्या आ रही वैल्यू ये 20C2 माइनस n कितना है हमारा, n भी तो 20 ही है। सो ये आ जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस 20। सो ये आ जाएगा 18 फैक्टोरियल, सॉरी 18 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा जी हमारा 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 ओपन करो, 19 इंटू 18 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 10 इंटू 19 मल्टीप्लाई कर जाएगा, उसमें से माइनस 20 कर देंगे। सो 190 माइनस 20 170। सो दैट इज आंसर। ओके ऑलराइट, हम आगे बढ़े। ये फार्मूला था यार, देखो n माइनस 3/2 है, हाँ ये होगा, ये सही। जरा पुट करो इसके अंदर 20 पुट करो, 20 माइनस n माइनस 2/3 अगर हम करेंगे, n माइनस 2/3 तो इससे वैल्यू नहीं आ रही ना, वैल्यू कितना है 20 है ना, तो 20 इंटू 6 आ रहा है, 160 आ रहा है ये तो। अगर 2 लेंगे तो नहीं, 2 तो हो गए नहीं यार, और इसमें अगर हम 20 पुट करेंगे तो कैंसिल ही नहीं होगा, 18 नहीं बनेगी बात। सो फार्मूला मैं वैसे मैं आपको कराता हूँ अभी, ये फार्मूला मुझे कराना है ना। चलो खैर ये सी ऑप्शन इसका टिक करो, अभी मैं आपको समझा देता हूँ अभी कैसे ये फार्मूला बना। बेटे अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है ना। परम्यूटेशन में यही प्रॉब्लम है, बाइनोमियल लिमिट कुछ ऐसे चैप्टर, इंटीग्रेशन, कैलकुलस में ज़्यादा लिखने वाला काम नहीं है। खैर चलो करते हैं इसको करने से पहले अभी मैंने कुछ बात बोली थी आपको कि पॉलीगन्स के डायगोनल्स निकालने हैं। मान लीजिए एक पॉलीगन है, इसमें n साइड्स हैं, कितनी है भाई, n साइड्स हैं, ठीक है। ये तो पॉलीगन है, n साइड का पॉलीगन। वैसे फार्मूला बता देता हूँ, मैंने लिखा भी था शायद सही, मेरे हाथों से सही निकलता है फार्मूला, तो खैर n माइनस 3/2 ये था फार्मूला, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ आप 20 अगर पुट करोगे तो 170 आ जाना था उसका आंसर। खैर 20 पुट करोगे 10 इंटू 7 170। अच्छा निकालते कैसे हैं ये डायगोनल्स आए कैसे यार, ये प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं आपको। डायगोनल्स के लिए हमें कितने वर्टिसेस सिलेक्ट करने होते हैं, दो वर्टिसेस काम चलता है, मेरी बात समझ रहे होगे। फर्स्ट वर्टेक्स कैन बी सिलेक्टेड इन, जो पहला वर्टेक्स है उसको कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं हम, अगर n वर्टेक्स है तो n वेज। और जब दूसरा वाला जो आपने सिलेक्ट करना है बच्चे, जो दूसरा वाला आपने सिलेक्ट करना है वो इस वाले वर्टेक्स को आपने पहले सिलेक्ट कर लिया, तो दूसरा जो सिलेक्ट होगा जिससे आपने डायगोनल बनाना है वो इन दोनों को छोड़ के बनेगा। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। यानी कि अब कितने वर्टेक्स बचे, n-3। अरे बोलो यार कितने वेज हो गए, सो सेकंड वर्टेक्स को चूज करने कितने वेज हो गए, n-3 वेज, ठीक है। सो n इंटू क्या आ गया, n-3। तो यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ये होंगे, नो रॉन्ग आंसर। आपने इधर से सिलेक्ट कर लिया, जब इधर से आओगे तब डबल नहीं हो जाएगा, तो कौन क्या करेंगे, 2 करेंगे। ये फार्मूला आपने ड्राइव किया था, क्या क्योंकि हर एक पेयर ट्वाइस सिलेक्ट हो चुका है, तो इसलिए फार्मूला था। खैर हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये सम आइडेंटिकल बॉल्स आर अरेंज्ड इन रोज टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है। सो समझिए जरा,
कितनी बॉल्स बोली है इसने? एन बॉल्स. सम आइडेंटिकल बॉल्स आर अरेंज्ड इन रोज टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्या बनाना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जी. ये लो बेटे, बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल. चलो ये लो बेटे, है ना, ये लो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. आइडेंटिकल बॉल्स ली हमने. आगे क्या बोल रहा है? द फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ वन बॉल, द सेकंड रो कंसिस्ट ऑफ टू बॉल्स एंड सो ऑन. वही मैंने पहले कर दिया, वो पहले जो बोलना था मुझे पहले पता था क्या बोलेगा ये. आगे मैंने लिखा है ना, टू बॉल्स एंड सो ऑन. इफ क्या लिखा है? 99 मोर, 99 दिख रहा है आपको? हाँ 99 होगा. मोर आइडेंटिकल बॉल्स आर एडेड टू द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड इन फॉर्मिंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल. जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है इसमें 99 मतलब जितनी आपने यूज की थी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने में, उसमें अगर आप 99 यूज कर दो और, ठीक है, और ऐड कर दो, देन ऑल दीज बॉल्स कैन बी अरेंज इन ए स्क्वायर. मतलब इन्हीं बॉल्स को अब आप क्या कर सकते हो? स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर सकते हो. ईच साइड कंटेन्स एग्जैक्टली टू बॉल्स लेस देन द नंबर ऑफ बॉल्स ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल कंटेन्स. ठीक है, मतलब कि एक साइड में ट्रायंगल की जितनी फिर से पढ़ो, whose each side contains exactly two balls less than the number of balls each side of the triangle contains. मतलब ट्रायंगल में अगर 4 साइडें हैं, मतलब 4 बॉल्स हैं, तो स्क्वायर में से 2 होंगी. ये कहने का मतलब है इसका. ठीक है, देन द नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड टू फॉर्म द इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो कितनी बॉल्स का यूज किया गया है इसमें. ठीक है, सो करें इस क्वेश्चन को. चलिए करते हैं, बढ़े आगे. ठीक है, अब मुझे ये बता सकते हो कि जो स्क्वायर है उसकी एक साइड कितनी आई? n-2. एक साइड की लेंथ यही आएगी ना. n तो नंबर ऑफ क्या होगी? n क्या है? नंबर ऑफ बॉल्स. लिख लो, चाहे आप स्टार्टिंग में लिख लो इसे कि लेट देयर आर n बॉल्स यूज्ड टू फॉर्म द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. लिख सकते हो n बॉल्स. ठीक है, n-2. अच्छा जी, आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है उसको जरा समझो. सिग्मा n क्या होता है? सिग्मा n जैसे पहले 1 है, फिर 2 बॉल्स हैं, फिर 3 बॉल्स हैं, इन सभी को जोड़ना है मैंने. सिग्मा n n प्लस 1/2. अरे सिग्मा n लिख रहा है और उसमें क्या जोड़ा है? 99 इक्वल टू क्या आ रहा है? देन द नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड टू फॉर्म द इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो कितनी बॉल्स हम यूज कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए, यानी कि हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है. ठीक है, तो ये आ जाएगा n-2 का होल स्क्वायर. भाई एक साइड n-2 की है. ठीक है, सो ऑब्वियसली फिर टोटल स्क्वायर का एरिया यही होता है n-2 का होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर दो बेटे आगे. ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने किया, जो उसने दिया हमने वैसे कर दिया. इसको फिर से पढ़ लो. देन ऑल दोज बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ स्क्वायर whose each side contains exactly 2 balls less than the number of balls each side of the triangle contains. Then the number of balls used to form the equilateral triangle. बस हो गया, सिंपल सा तो है. ठीक है जी, चलिए करें भाई. n साइड लगी थी किसके लिए? n बॉल्स लगी थी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, स्क्वायर के लिए इतनी लगेंगी. बस हो गया. फिर ये पता लग गया आपको क्यों स्क्वायर किया मैंने. ठीक है, सो चलिए करें इसे सॉल्व. आगे करते हैं, देखते हैं क्या आता है. सो सॉल्व करो इसे. सो ये आ जाएगा आपका n प्लस 1/2. 2 को तो ले जाओ, 99 के साथ मल्टीप्लाई करो, 198/2 इक्वल टू n-2 का होल स्क्वायर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4n. क्या है? 2 को इधर भेज दो, तो 2n स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8n. और इसको ओपन करो, यह आएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 198 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 8. क्या आ गया? n स्क्वायर यहाँ से माइनस कर दो तो आ जाएगा सिर्फ n स्क्वायर. ठीक है, सो ये n है, ये माइनस 8n है, इसको तो ला लो, माइनस 9n आ जाएगा. 8 में से 198 को माइनस करेंगे तो माइनस 190 इक्वल टू 0. तो कौन सा ऐसा नंबर है मल्टीप्लाई करें तो 190 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आ जाए. सो वो है 19 और 10. तो बहुत सिंपली आपको पता है 19 और 10. इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस 19n प्लस 10n माइनस 190 इक्वल टू 0. n कॉमन ले लो,
n माइनस 19 प्लस 10 कॉमन लिया, n माइनस 19 इक्वल टू 0, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 19, क्योंकि माइनस 10 हो नहीं सकता, फैक्टर्स बनाए ना हमने। सो n की वैल्यू क्या आ रही है 19 आ रही है। नंबर ऑफ बॉल्स 19 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने में कितनी लगी होंगी n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 कितनी बॉल्स का यूज हुआ, तो उसने पूरे का पूछा है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने में कितनी यूज हुई है, तो आएंगी 19 प्लस 1/2, यानी कितना मल्टीप्लाई कर दो, ये 19 आ गया, कैंसिल हो गया इससे, नहीं एक मिनट सॉरी 20 इंटू 19/2, तो ये आ गया 10, 190 आया। तो कितनी बॉल्स रिक्वायर्ड हुई थी 190 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने में, और दूसरी कंडीशन को भी वो फॉलो करता है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी वो भी देख लो साथ में, है ना। दूसरी कंडीशन ये थी कि n में से 2 माइनस कर दो, 190 में से 2 माइनस कर दो और उसका होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होना चाहिए 190 प्लस क्या था, कितनी बॉल्स और एक्स्ट्रा दी थी उसने स्क्वायर बनाने के लिए 99 है ना, सही है। अब देखो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। सो n की वैल्यू आ गई, जो कंडीशन उसने दी थी वहां से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। There are m men and 2 women participating in a chess tournament. Each participant plays 2 games with every other. एक पार्टिसिपेंट दो गेम खेल सकता है, मतलब दूसरे पार्टिसिपेंट के अंदर साथ में, है ना। If the number of games played by the men between themselves, मैन के साथ में एक्सीड कर जाता है नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बिटवीन द मैन एंड वुमेन, मतलब मैन ज्यादा गेम खेल रहे हैं बजाय मैन और वुमेन से, ये केस जो है वो एक्सीड कर रहे हैं। सो बाय 84, और ये बता दें कितने से एक्सीड कर रहा है 84 से, यानी कि प्लस 84 इसमें ऐड करेंगे तो ये इक्वल आएगा। देन द वैल्यू ऑफ m, तो m की वैल्यू m नंबर ऑफ मेंस है, चलिए करें। So since there are m men and 2 women, each participant plays 2 games with every other participant. Number of games लिख दो यहाँ played by the men. Number of games played by men. Number of games played by men. ठीक है, लिखो बिटवीन देमसेल्व्स, अपने आप के साथ, मतलब अपने जेंडर वालों के साथ, बिटवीन देमसेल्व्स। भाई एक पर्सन जो है वो 2 गेम तो खेलते है, ये बोला ना इसने। सो 2 इंटू क्या कर दो 2 इंटू MC2, क्योंकि गेम खेलने के लिए m मैन में से कितने पर्सन सेलेक्ट करोगे 2, और एक पर्सन 2 करते है, गेम तो खेलता है, तो 2 इंटू MC2। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बिटवीन द मैन एंड वुमेन, ठीक है, मैन और वुमेन भी तो खेलेंगे ना आपस में, तो यार नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन में गेम जो खेले जाएंगे वो भी यहाँ लिखो, ठीक है। सो वो आ जाएगा बेटे 2 टाइम्स, तो वो भी आएगा, और एक बंदा सेलेक्ट करोगे, एक बंदी सेलेक्ट करोगे, बंदा क्या होगा MC1, और बंदी किससे सेलेक्ट होगी, कितनी बंदी है हमारे पास ऑलरेडी, कहाँ है 2 वुमेन्स, 2 ही हैं, चल बच्चे 2 वुमेन्स, एक बंदा एक बंदी सेलेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ये कहता है कि जो मैन है, जितने मैन गेम खेल रहे हैं वो एक्सीड करते हैं वुमेन के साथ बाय 84, सो दैट मीन्स 2 MC2 इक्वल टू दिस वन। इसको आप आगे सॉल्व कर ही लोगे, 2 इंटू MC1 इंटू 2C1 प्लस 84, ये आ गया, ठीक है जी। कर लोगे आगे सॉल्व इसे, चलिए देखिए। सो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, तो ये आ जाएगा 2
इंटू एम फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एम माइनस 2 फैक्टोरियल, ये इक्वल टू 2 इंटू एम फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एम माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2c1 को 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 84, ये आ गया। ठीक है जी, चलिए ये आ जाएगा 2 और 2 काट दो बच्चे, है ना, तो यहाँ से m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये आ जाएगा m इंटू एम माइनस 1 से m माइनस 2, वो कैंसिल हो जाएगा, पता लग गया होगा कोई, ये आगे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद ये आया हमारा 2, m को फिर शॉर्ट किया 2m, m माइनस 1 फिर कैंसिल हो गया इंटू 2 प्लस 84, ये आ रहा है एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू 2 टू ज़ा 4m प्लस 84। बुला लो उसके अंदर, तो माइनस एम माइनस 4 माइनस 5m, सही है ना, प्लस माइनस 84 इक्वल टू 0। 12 एंड 7, मैंने तो बहुत जल्दी नंबर पता कर लिए, आप भी ऐसे कोई स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, सो मैंने बोला 12 और 7, एम स्क्वायर माइनस 12m प्लस 7m माइनस 84 इक्वल टू 0। एम कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा m माइनस 12 प्लस 7 कॉमन ले लिया, m माइनस 12 इक्वल टू 0। m की वैल्यू एक माइनस 7 आ रही है और एक 12 आ रही है। मैन कभी भी माइनस में तो नहीं होंगे, नंबर हमेशा किसमें होता है, प्लस में होता है ना, नेगेटिव नहीं होता। सो दैट विल बी आस्क्ड इन जेईई मेंस 2019। हाँ जी, इफ NC4 NC5 NC6 आर इन AP देन वेरी इजी क्वेश्चन। अगर ये AP में है तो मिडिल टर्म का 2 टाइम्स करके, पता ही है ना कंडीशन आपको, सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। चलिए करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए आपको। 2 टाइम्स NC5 इक्वल टू आ जाएगा NC4 प्लस NC6, यही आएगा। ठीक है, सो बस ओपन करो इसे, बस और क्या करेंगे ना। चलिए ओपन करते हैं, 2 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 4 फैक्टोरियल। ओपन करना तो आता ही है ना इसको, एन फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एन फैक्टोरियल है ना, सो ये आ जाएगा जी आपका 6 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 6 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ये यहाँ से ये गया आपका। ठीक है, चलिए कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हो तो करो ट्राई, है ना। और इसके बाद देन अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटे इसको, है ना। सो कॉमन लेना है, थोड़ा है तो लेंथी प्रोसेस है। चलो मैं यहाँ करा देता हूँ आगे। तो यह लेकर 2 अपॉन, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, n-5 छोटा है, लेस है कि ये n-6 सबसे लेस है, तो उसको n-5 को कहाँ तक ओपन करो आप, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, हाँ जी, इसको कहाँ तक लेके जाओ, 6 तक, n-5 इंटू n-6 फैक्टोरियल, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल को n-5 फिर n-6 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल को ओपन करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू n-6 फैक्टोरियल, ये तो था ही पहले से। 4 फैक्टोरियल कॉमन लेके कैंसिल कर दो, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मेरी बात समझ गए होगे आप। n-6 फैक्टोरियल कॉमन लेके कैंसिल कर दो, यहाँ से ये और ये गया, अब फैक्टोरियल वाला काम हमारा फिनिश हो गया। 5 इंटू क्या आ गया n-5, ये आ गया, सो 2 इंटू 1 2 आ गया ये, और फिर n-4 इंटू n-5 तो है ही ये 1 अपॉन n-4 इंटू n-5 प्लस 1 अपॉन 30, ये आ गया। ठीक है जी, सो इसके बाद आप क्या करोगे जी, यहाँ तक तो सब सही है। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या होगा जी, कर लोगे आगे सॉल्व से, चलिए करिए। तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन n² माइनस 9n प्लस 20, ये तो पता ही है फैक्टर्स ही हमारे इसके, है, क्योंकि 4 और 5 इसके रूट्स हैं, तो 4 प्लस 5 4 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 30, और ये है 2 अपॉन 5 इंटू n-5। करिए आगे, इसे हो जाएगा जी आगे सॉल्व इससे आगे।
ठीक है, तो इसके फैक्टर्स वगैरह बनाइए, कोशिश करिए इसके फैक्टर्स बन जाए और बस ठीक है, फिर यही एक रास्ता है इसको सॉल्व करने का, है ना। सो 30 इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा जी, 30 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या। सो 30 इधर, ये इधर, और अपॉन में आ जाएगा 30 इंटू दिस, इंटू 30 इंटू n-4 n-5 वही है, चलो खैर बाद में लिख दूंगा उसे। तो यह है 30 इंटू n-4 इंटू n-5, ठीक है। सो ये 30 इधर प्लस n-4 इंटू n-5 ये। चलो ये तो बढ़िया हो गया जी, एक और कैंसिल हो गया। हाँ चलो, हाँ ठीक था, अगर n स्क्वायर वाला लिखा होता फिर तो कैंसिल ही नहीं कर पाते हम, है ना। चलो ये अच्छा हो गया। खैर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 30 इंटू दिस 2 60 इंटू n-4 हो गया, और ये 5 इसके साथ करो, 5 150 प्लस 5 इंटू करो यार ये, हाँ कैलकुलेशन करवा रहे हो आप लोगों से, 60n माइनस 240 इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 150 प्लस 5, इसको ओपन कर लो, ये क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 ये। सो करो इसे 5n स्क्वायर माइनस 45 लिख देता हूँ मैं यहाँ, 5n स्क्वायर माइनस 45 और फिर 100, यहाँ 100 आ जाएगा, और 100 और 150 जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 250, ये आ गया, ठीक है। और 60n को इसको इधर ले आओ, 60n माइनस का 250 माइनस 60n प्लस 240 ये आ गया, ठीक है। अब इसको देखो, ये पूरा प्रॉपर क्वांटिटी बनी है हमारी, 5n स्क्वायर, 5 से 10 डिवाइड करो इस क्वांटिटी को, खैर एक बार लिख लो पूरा, है ना। 5n स्क्वायर माइनस 105n प्लस 490 इक्वल टू 0, 5 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 9 5 सा 45 और बचा 5 8 सा 98। तो कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर है इसको मल्टीप्लाई करें तो 98 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है 21, बोलिए भाई हो जाएगा ये आगे। तो सिंपल है, एक बस नंबर अब 14 और 7 ले लो, 14 और 7, सो ये आ गया n माइनस 14 और n माइनस 7 इक्वल टू 0। सो n की वैल्यू क्या आ रही है 14 आ रही है, 14 की ऑप्शन में दिया है, 7 तो दिया ही नहीं, ठीक है। 7 तो हम ले नहीं सकते, नहीं, है ना, यही आप ऑप्शन लो, कौन सा 14, 7 और 14, बट इसने दिया नहीं ना ऑप्शन में, खैर 7 भी वैसे आंसर में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, दिख रहा है आपको क्लियरली। हाँ जी, सेकंड जो क्वेश्चन है 6 नंबर, वो क्या कह रहा है, देखिए ये बोल रहा है यहाँ आपसे कि अगर ये इसके इक्वल है देन k की वैल्यू बताओ, ऐसे बोल रहा है ना। चलो भाई 0 से स्टार्ट कर दो, वैल्यूज पुट करना 0 से स्टार्ट करो और फिर देखो आगे क्या आता है जी, 0 पुट करो फिर आगे बढ़ाओ इसको कहानी को, है ना। चलिए करें इसे, देखते हैं क्या आता है। सिग्मा फैक्टोरियल को तो है हम अंदर ही ओपन कर देते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 0 से 25 जाएगा 50 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 25 माइनस r फैक्टोरियल इंटू, इसमें से इसको माइनस करो 25 फैक्टोरियल ही बचेगा क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो r कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू k इंटू 50c25। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद, हाँ सोचिए जरा, सिग्मा तो लगा ही हुआ है पहले से, है ना। करिए इसको आगे, अगला स्टेप आपका क्या बनेगा जी, मल्टीप्लाई कर दो 25 फैक्टोरियल से। सो अगर 25 फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई करते हो यहाँ तो 25 फैक्टोरियल ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना। सो देखते हैं क्या बनता है, थोड़ा कोशिश करो इसको सॉल्व करने के आगे, है ना। 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा 25 फैक्टोरियल
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आ जाएगा 50 फैक्टोरियल इंटू 25 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू 25 इंटू 50 माइनस आर। यानी कि इसको लिख सकता हूँ 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल। ओके, ऑलराइट। सो इंटू मल्टीप्लाई में जो है इसको लिखो 25 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस आर फैक्टोरियल, और सिग्मा आर इक्वल टू 0 से 25 इक्वल टू दिया है के इंटू 50c25। आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। ओके, ऑलराइट। सो चलिए, मतलब शिफ्टिंग की है, आर फैक्टोरियल को मैं इधर ले आया, ये यहाँ पहुंच गया है ना, 25 माइनस आर फैक्टोरियल को यहाँ ले लिया 25 फैक्टोरियल, और ये इधर ले लिया मैंने ऊपर नीचे क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 50 माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे ऐसे, समझ गया ना। तो ऊपर नीचे मैंने 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया था, वो आ गया, बस सिंपल था। खैर ये आपका क्या है, हाँ जी, सिग्मा अभी लगाने की नीड नहीं है, अभी रुक जाओ, सिग्मा अभी आप अप्लाई नहीं करोगे, जो बाहर आ सकता है उसको बाहर निकाल दो। ये देखो बाहर आ गया आपका 50c25 है ये, और सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके 25 तक, और फिर है 25 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू आ गया k इंटू 50c25। देखें आगे आप सॉल्व कर लोगे इसे, ठीक है, करो इसे आगे सॉल्व। फिर यहां से आप k की वैल्यू निकालो, देखो दिख नहीं रहा होगा ये, खैर कोई नहीं, ट्राई करो, k की वैल्यू ही निकालनी है हमने, ठीक है जी। सो ये जो आपके पास स्टेटमेंट आई है, यहाँ से आप k की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, 50c25 तो ये कैंसिल हो जाएंगे आमने सामने, तो k की वैल्यू यही आएगी, जो भी ये सिग्मा सॉल्व होगा वही k की वैल्यू है। इसको आप सॉल्व करिए k को, सो k आ जाएगा, ये सिग्मा ये आपका चल रहा है, ये है क्या वैसे 25c, ये भी तो 25cr है ना, चलो पुट करते हैं 25cr, सो ये 25cr है, और r 0 से, हाँ फिर वही है, मतलब मेरा मतलब समझना जरा, ये मैं अगर सिग्मा ऐसे लिख दूं 25cr और r 0 से लेके है हमारा 25 और इक्वल टू दिया k, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये 0 25c0 प्लस 25c1 प्लस डॉट डॉट 25c25, यही तो है के, और इसी की तो बात कर रहे हैं। सो ये कौन है, 2 की पावर अभी करा गया था मैंने, इससे पहले वाले लेक्चर में भी है, तो ये 2 की पावर कितना है 25। सो ऑप्शन बाइनोमियल जिन्होंने पढ़ी हो परचेस कर लेंगे इसे, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, हाँ जी, देखो भाई दोनों क्वेश्चंस जरा ध्यान से देख लो। पहला क्वेश्चन दिया है इफ सिग्मा इक्वल टू दिस, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक ये, सो सिग्मा को सॉल्व ही करना है, और वैसे ही क्वेश्चन है जो इससे पहले किया था, सो करते हैं इसको ओपन, है ना, सॉल्व करने की कोशिश तो करेंगे हम, है ना। एक प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी का खैर यूज होगा यहाँ, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 C R, ठीक है। सो उस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ हो रहा है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा n प्लस 1 CR, कर दें, ठीक है। यहाँ देखो क्या आ जाएगा, सिग्मा I इक्वल टू 1 टू 20 C I माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 C R होल पावर 3, आइए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद वाला स्टेप आप बताइए क्या होगा। इसके देन आफ्टर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना बात को, है ना। इसके बाद क्या होगा कि ये, अच्छा इक्वल टू किसके लिए वो भी लिख लो यार, k अपॉन
21 के लिए। अच्छा, इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर तो ये सॉल्व हो सके हैं तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, लिखिए जरा। एनसीआर इक्वल टू, मुझे ना इनका अगर बेस दोनों का सेम हो जाए तो कैंसिल हो जाएंगे। एनसीआर इक्वल टू, तो इसलिए बेस बनाने के लिए फार्मूला होता है n-1 CR, ये फार्मूला, ये प्रॉपर्टी। अब इसका यूज करो, ठीक है बेटे। चलिए ठीक है, फिर दोनों के बेस सेम हो जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। ओके, और ये आ जाएगा 20C i-1, डिनोमिनेटर को ही करेंगे ना चेंज, तो ये आ जाएगा n/r 21/i। फिर आ जाएगा बच्चे ये हमारा n-1 यानी कि 20C i-, देखो बच्चे ये कैंसिल हो गया है ना, और होल पावर क्या है 3 तो है ही है ना, सिग्मा i इक्वल टू 1 to 20। सो लिख दो, आगे क्या आ रहा है, ये आ गया आपका, जो कैंसिल हो गया बचा सिर्फ वो बचा i अपॉन, रोटेट कर गया ना ये हमारा, होल पावर 3 सिग्मा i इक्वल टू 1 to 20, और ये इक्वल टू क्या दिया, k अपॉन 21 दिया है, इक्वल टू k अपॉन 21। सो इक्वल टू k अपॉन 21, और 21 का होल क्यूब बाद में निकालो, 1/21 क्यूब, और i क्यूब अंदर है ना सिग्मा में, और इक्वल टू 21 का एक तो कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 21 का स्क्वायर क्या है इसके साथ ले आओ, जो यहाँ था वो इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से करो, आगे सॉल्व करो, इससे 1 से 20 तक लेके जाना है इसको, है ना। सो सिग्मा आई क्यूब का फार्मूला हम सभी जानते हैं, सिग्मा आई क्यूब, ये आई वो नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, वो ना नहीं है इसको, कहीं तो वही निकालने बैठ गए। सो ये आ जाएगा n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सिग्मा n क्यूब है ना, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, k इंटू 21 का होल स्क्वायर, और n कितना है हमारा 20 है, सो 20 यहाँ रख दो, पुट करो, तो 20 पुट किया, 20 इंटू 21 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, k इंटू 21 का होल स्क्वायर, ये आ गया। सो 2 10 आ गए हैं, सो 21 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, जिससे 10 का स्क्वायर बचेगा यानी कि 100 द आंसर, बिकॉज ये 10 का स्क्वायर आएगा इंटू 21 का स्क्वायर इक्वल टू k इंटू 21 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल होगा, तो k की वैल्यू क्या आ रही है 10 स्क्वायर यानी कि 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, कि मैन x हैज 7 फ्रेंड्स, जो बंदा है उसके 7 दोस्त हैं, 4 ऑफ देम जो है उसकी दोस्त जो है वो लेडीज हैं, और 3 उसके मैन दोस्त हैं, ठीक है, ऑब्वियसली है ना, होगा ऐसा। वाइफ जो है उसकी, उसके भी 7 फ्रेंड्स हैं, लेकिन 3 लेडीज हैं और 4 मैन है, भैया सेम सीन ही भाई, अगर वो लेडीज है तो उसके मैन ज्यादा फ्रेंड है, अगर वो मैन है तो लेडीज फ्रेंड ज्यादा है। एज्यूम एक्स एंड वाई, एज्यूम कर लिया एक्स एंड वाई को हैव नो कॉमन फ्रेंड्स। अच्छा जी, मतलब इन दोनों में जो दोस्त हैं, इन दोनों के जो हस्बैंड है और वाइफ है, इन दोनों के कॉमन फ्रेंड कोई नहीं है, मतलब दोनों के दोस्त जो है बिल्कुल अलग टाइप के हैं, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। और फिर आगे क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एक्स एंड वाई टुगेदर कैन थ्रो अ पार्टी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दोनों ने पार्टी की भी, बुलाएंगे दोनों ही अपने अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे, ऐसा तो नहीं है मैन अपने बुला लेगा वुमेन अपने बुलाए, बुलाने तो होंगे दोनों का, ऐसा तो नहीं सिर्फ मैन के फ्रेंड आ जाएंगे, वो चली बैठी रहेगी, किससे बात करेगी, है ना। सो वाई टुगेदर कैन थ्रो ए पार्टी इनवाइटिंग 3 लेडीज एंड 3 मैन। अब इन्होंने डिसाइड किया कि 3 मैन बुलाते हैं और 3 लेडीज बुलाते हैं, पार्टी हमारी अच्छी नहीं बन जाएगी, अब तुम भी अपने फ्रेंड्स बुला दो, सो दैट 3 फ्रेंड्स ऑफ ईच ऑफ एक्स एंड वाई आर इन दिस पार्टी। सो 3 फ्रेंड्स उसकी वाइफ के होंगे, 3 उसके होंगे, तो हस्बैंड वाइफ भी राजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लड़ाई होनी नहीं। चलिए फिर ठीक है, बढ़े आगे, तो अब वेज निकालते हैं, ठीक है, वेज निकालते हैं। पहले लिख लो, गिवन जो है कि x के कितने फ्रेंड्स हैं 7, सो यहाँ लिखता हूँ मैं ऐसे, x के 7 फ्रेंड्स हैं, और उसमें से वुमेन कितनी है, 4 वुमेन है और 3 मैन है। y के भी कितने फ्रेंड्स हैं, 7 फ्रेंड्स हैं, और उसमें से मैन 4 है और वुमेन 3, लेडीज मैन वो जो मर्जी ले लो, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। खैर समझ आ रहा है जी, ठीक है। अब कई सीन कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आपने लेडीज था वो वुमेन ले लिया, तो फिर हो गया भाई, कुछ नहीं होने वाला फिर आपका, है ना।
टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज, भैया आंसर से मतलब रखो, आपका आंसर सही आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज देखो ये हो सकता है कि 3C3 इंटू, समझना जरा बात को, 3C3 इंटू 4C0। उसने क्या किया, एक्स ने 3 के 3 मैन बुला लिए और वुमेन एक भी सिलेक्ट नहीं की, 4 वुमेन थी उसमें से एक को भी नहीं बुलाया उसने, प्लस नहीं, हाँ साथ में ही आएगा। अब उसकी वाइफ की बात कर लेते हैं, प्लस नहीं मल्टीप्लाई नहीं आएगी, वाइफ की बात कर लेते हैं। वाइफ उसकी क्या करेगी, वो भी ऐसे ही कर सकती है, वो हो सकता है 3 में से 3 वुमेन को बुलाए और 4 में से मतलब किसी को भी ना बुलाए, है ना, वो भी ऐसे कर सकती है। हाँ ठीक है, सो मेल किसी को नहीं बुलाए, फीमेल ही बुला रही हो सारी, है ना, सो बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएगी इनकी। यानी कि उसने क्या किया, वो ही सेम 4C0 इंटू, मेल कोई भी नहीं बुलाया, फीमेल बुलाई उसने, तीनों ही बुला ली, 3 थी उसकी दोस्त, तीनों बुला ली उसने, ऐसा हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो मैन है एक्स, वो क्या करे, 3 में से 2 मैन को सिलेक्ट करे और एक क्या बुलाए, 4 में से एक वुमेन को बुला ले, और उसकी जो वाइफ है वो भी ऐसे ही कुछ करे, है ना, वो भी ऐसे करेगी ना। वो क्या करेगी, 4 में से एक को बुलाना ही पड़ेगा उसको भी, क्योंकि 3 मैन तो पूरे करने ना, हमें मैन 3 चाहिए, मैन और लेडीज भी 3 चाहिए, और फिर अब 3 में से वो कितनी लेडीज बुलाएगी, 2 बुलानी पड़ेगी उसको, तो 3 होगी कंप्लीट। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है ये 3 में से एक ही मेल को बुलाए और फीमेल इसको कितनी बुलानी पड़ेगी, अब 4 में से 2 को, आप समझ रहे होगे, ठीक है जी। और इसकी वाइफ भी ऐसे करेगी, 4C2 3C1, 4C2 3C1, बराबर करना ना बैलेंस। अब तो समझ रहे होगे, एक स्टेप लास्ट वाला जल्दी से लिख देता हूँ। लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये कोई मैन बुला ही ना, तो मैन नहीं बुला रहा है, चारों की चारों 4 में से 3 वुमेन को बुला रहा है, और ये भी ऐसे करेगी, ये मैन को बुला लेती है, वुमेन किसी को नहीं बुलाती है। बात समझ गए होगे आप, ठीक है। अब आप इन सभी को ऐड कर दो और आंसर निकाल दो बच्चे। तो इन सभी को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाले केस में तो यहाँ तो बहुत ही सिंपल था, ये तो आएगा 1 प्लस, लिखो 144 प्लस 324 प्लस 324, एक और केस है, यहां से आएगा 16, तो टोटल आंसर आएगा 485। सो विच इज द राइट ऑप्शन, दैट वन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये आपने आंसर अभी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट, हाँ जी, लेट एस इक्वल टू, ये सेट दिया हुआ है फॉर के 1 2 3 4 5, ओके, लेट एन के बी द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, मतलब इसके जो सबसेट्स हैं वो एन के दियो, ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, और कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 5, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ऑड, ठीक है। देन n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5, that will be asked in JEE Advanced 2017। so चलिए करते हैं भाई, n i की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिखिए वो आएगा 5ck इंटू 4c 5 माइनस के, ये लिख दो। मेरी बात आप समझ गए होगे, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, एस के जो सबसेट है वो ऐसे ही आएंगे, 5ck इंटू 4c 5 माइनस के, ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, और हर एक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ऑड,
उनमें से k क्या है, ऑड, तो n1 n2 n5 तक निकालना है। सो चलिए करिए भाई इसको, है ना, पहले n1 निकालो फिर n2 ऐसे फाइंड आउट करो। सो n1 हमारा आएगा 5c1 इंटू 4c4, n2 आएगा 5c2 इंटू 4c3, n3 जो आएगा वो आएगा 5c3 इंटू 4c2, n4 आएगा 5c4 इंटू 4c1। ऑलराइट, अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। सबसेट्स तो आप ऐसे निकालते हो ना, ठीक है। सो इसको आगे आप सॉल्व करोगे। चलिए बताइए, ये सॉल्व करने के बाद आपका n1 n2 n3 n5 जो भी है, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने चाहिए थे, 5 चाहिए थे, ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली k आर ऑड। k कैसे होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, ठीक है। बस हो गया, सॉल्व कर लो से, है ना। सो ये आ जाएगा 5 इंटू 1 10 इंटू 4, 5 इंटू 1 10 इंटू 4, ये आ जाएगा 5c3, कितना होगा 5c3 फैक्टोरियल 5 अपॉन पूरा सॉल्व करेंगे 10 ही आएगा ये, है ना, 10 आएगा। 10 इंटू 6, क्यों 5c2 के बराबर ही आएगा। ये कितना आ रहा है 5 इंटू 4, नहीं ये 6 था, यहाँ 4 है, 5 इंटू 4। अब इन सबको ऐड कर दो, आंसर निकाल लो बच्चे कितना है। n1 n2 n3 n4 n5 सभी को ऐड किया, तो यहाँ से आ रहा है 126। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 10 नंबर, डिबेट क्लब है ना। सो उसमें 6 गर्ल्स हैं 4 बॉयज हैं। ए टीम ऑफ 4 मेंबर इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ ए कैप्टन for the team from among these 4 members for the team. If the team has to include at most 1 boy, the number of ways of selecting the team is, तो कितने ways से हम इस टीम को select कर सकते हैं। So that's the simple question है। So इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिबेट क्लब में 6 गर्ल्स हैं 4 बॉयज हैं, ठीक है। ये लिखो पहले 4 मेंबर्स की टीम सेलेक्ट करनी है इस क्लब से। सिलेक्शन ऑफ ए कैप्टन फॉर द टीम फ्रॉम अमंग दीज 4 मेंबर्स, और इसी में से कैप्टन का भी सिलेक्शन होगा। इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय, ज्यादा एक बॉय तो होना चाहिए, मतलब बाकी गर्ल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द टीम, तो कितने वे से हम टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए करें इसे, ठीक है। देखिए 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स, और ऐसा हो सकता है 1 बॉय हो और 3 गर्ल्स हो। इसके अलावा कौन सी पॉसिबिलिटी है जी, एट मोस्ट बोला है, बॉय 1 से ज्यादा हम ले नहीं सकते जी, ठीक है। या फिर चारों लड़की नहीं होना है, तो वो भी अच्छा होगा, मान लीजिए बॉय 1 भी ना लो वो भी ठीक है, चलो, है ना। सो ये पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ठीक है। चलिए करें इसको, चलो बताओ भाई 6c3 क्या आएगा, 6c3 का मतलब 6 गर्ल्स हैं 3 सेलेक्ट करनी, इंटू 4 बॉयज हैं उसमें से 1 बॉय सेलेक्ट करना है, तो 4c1 प्लस क्या आ जाएगा, 4 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, तो 6 में से 4 गर्ल्स सेलेक्ट कर लो, 6 गर्ल है ना, 4 सेलेक्ट कर लो, 6c4, ये आ गया। इक्वेशन 1 बना दो। अब कैप्टन का सिलेक्शन कर दो 4 मेंबर में से। कैप्टन का सिलेक्शन करने की वजह कितना है, 4c1 नंबर 2 बना दो। कैप्टन भी सिलेक्ट हो गया, टीम भी सिलेक्ट हो गई। अब आप क्या करोगे, ठीक है। सो कैप्टन के साथ में जो टीम बनानी है, लिखो यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 मेंबर्स, और उसमें इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ ए कैप्टन, उसी 4 मेंबर्स है। सो ये आ जाएगा 6c3 इंटू 4c1 प्लस 6c4, और ये पूरा मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 4c1 के साथ। तो ये वेज आ जाएंगे, कैप्टन भी तो सिलेक्ट करना है इसी में से। सो ये आ जाएगा 20 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 4, यानी कि 380 इज द राइट आंसर। सो ये ऑप्शन इसका आएगा, करके देख लेना इसको। नेक्स्ट, हाँ जी, TN be the number of all possible triangles formed by joining vertices of an n-sided regular polygon। भाई एक n-sided regular polygon है, और उस polygon में
टीएन क्या किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स फाउंड बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ, इसके वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो, ये वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया, ट्रायंगल बन गया। यहाँ हमने वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से मतलब अलग अलग ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। सो टीएन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स, तो टीएन इसको डिनोट करता है। इफ टीएन प्लस 1 माइनस टीएन इक्वल टू कितना दिया है 10, देन द वैल्यू ऑफ एन इज, सो ये हमें दिया हुआ है, सो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए करिए, टीएन इक्वल टू दिया है एन सी 3, भाई एन नंबर ऑफ साइड्स हैं, उसमें से ट्रायंगल बनाने के लिए कितने वर्टिसेस चाहिए होंगे? 3 चाहिए होंगे, तो ऐसे 3 सिलेक्शन यही हुआ। टीएन प्लस 1 अगर निकालोगे यहाँ से तो एन की जगह एन प्लस 1 पुट कर दो, तो ये लो यह जगह एन प्लस 1 सी 3। फिर आप क्या करोगे? इसके बाद आपका टारगेट ये होगा कि टीएन प्लस 1 में से टीएन माइनस कर दो, तो टीएन प्लस 1 माइनस टीएन इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन प्लस 1 सी 3 माइनस एन सी 3, ये तो पूछ रहा है वो, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है इसने? 10। ओके चलिए बस सॉल्व कर दो उसको, है ना, और प्रॉपर्टी यूज कर लो, एक एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 वाली, है ना, एनसीआर प्लस एनसीआर। आप कहोगे सर ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो रही है? देखो यूज हो रही है, एन प्लस 1 सी आर को तो देख रहे हो ना, माइनस एन सी आर, तो इसकी जगह पे आ जाएगा एन सी आर माइनस 1, समझ गए हो गया, है ना, एन सी आर माइनस 1, यानी कि क्या आ जाएगा? एन सी 2, एन सी, ये उस साइड गया ना, ये बचा रहेगा, और इसकी जगह एन सी 2 इक्वल टू 10, सो 10 को शॉर्ट करो यार, कहाँ लग जाएगा? 10 इंटू एन सी 2 इक्वल टू 10 दिया है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 10 कब आएगा ये? जब एन कितना हो? 5 हो ना, हाँ एन 5 हो, सो एन इक्वल टू कितना आ गया? 5। सो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, if R S T are prime numbers and P Q are positive integers such that LCM of P Q is this, अच्छा P Q का LCM ये दिया है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो यार थोड़ा एडिस करो और इसको यहाँ करते हैं। देखो इसके अलग अलग केस बनाता हूँ मैं पहले तो, है ना। चलिए R S T प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ P और Q करते हैं, P और ये रहा Q, P और Q का सिलेक्शन करो। P में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? R की पावर 0, R स्क्वायर, अरे तभी तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके R की पावर 2 बनाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट R की पावर 1 और R की पावर 2, R की पावर 2, R की पावर 1 2 3, नहीं 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 तो जाएगी नहीं, करो 0 1 2, ये 0 1 2 3, आप समझ रहे होंगे। सो नंबर ऑफ वेज कितने हैं? ठीक है, RST प्राइम नंबर्स है ना, सो प्राइम नंबर्स का आपने सिलेक्शन किया, सो R को सिलेक्ट करने के वेज कितने आ रहे हैं हमारे पास? सो कितने वेज आए हैं? 1 1 2 4 3, 5 वेज आए, सो इन सभी को ऐड कर दो, सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 5 वेज। ये हमारे जो 5 वेज अभी आए हैं, आपने जो अभी फाइंड आउट किया, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट R इक्वल टू 5, सिलेक्शन ऑफ S, तो अब S का सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ S, S की बात कर लो, यहां जहां आपको दिख रहा है S की पावर 0, S की पावर 1, इस तरीके से मूव करो, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा S की पावर 0, S की पावर 1, फिर वही कहानी यहाँ भी चलेगी, नहीं S की पावर 4, यहाँ 1 और 4, यहाँ S की पावर 1 और यहाँ S की पावर 4, फिर S के बाद में क्या आएगा? S की पावर 2, S की पावर 4, ऐसे S टू द पावर 2, S टू द पावर 4, देन S पावर 3, S टू द पावर 4, लास्ट हो जाएगी, लास्ट आ जाएगा आपका S की पावर 4, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? जोड़ दो सभी को, 1 1 1 और लास्ट में आ रहा है 5, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे 1 2 3 4 और 5 यहाँ,
सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 9। ये सिर्फ एस का सिलेक्शन हो रहा है। सो जोड़ दिया आपने सभी को, तो कितने वेज बन गए हमारे? टोटल नंबर ऑफ वेज 9 हो गया इसके। तो नंबर ऑफ वेज टी के भी निकाल दोगे 5 हो जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 5 इंटू 9 इंटू 5, ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे आपके। ओके, सो देख लो बेटे, क्योंकि पी और क्यू कैसे इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, आप समझ रहे हो बात को, है ना। सो ये हमारे वेज बनेंगे, इसके अलावा तो कुछ और मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ, ठीक है। सो टोटल आ गया आपके 5 इंटू 9 इंटू 5 यानी कि 22 25। तो ये आंसर आ गया इसका। एक लास्ट क्वेश्चन इसके बाद देख लेते हैं। चलिए, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है द वैल्यू। बेटे जो 12 नंबर था उसको मैंने जनरलाइजिंग में कराया क्वेश्चन को, बट आपको अगर कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, है ना। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, 1 आवर का लेक्चर बनाना चाह रहा था मैं। एनीवे, सो वैल्यूज पुट करो यार, यहाँ पे 1 से शुरू हो जाओ, है ना। 1 पुट करो, देखो क्या आ रहा है। सो यहाँ मैंने सिग्मा में, तो ये आ गया 47C4 प्लस 1 पुट किया तो आया 51C3, फिर 2 पुट किया 50C3, 3 पुट किया 49C3, फिर 4 पुट करो यार, 4 पुट किया तो कितना आया 48C3, फिर 47C3। यार अब फार्मूला लगा दो अपना, कौन सा वाला फार्मूला पता है ना कौन सा लगाओगे? जिसमें हमें इसको शॉर्ट करना है, तो वही एक शॉर्ट में जो इससे पहले लिखवाया था फार्मूला। सो लिख लो एक बार, दोबारा से मैं लिखवा देता हूँ। देखिए, NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। इस प्रॉपर्टी का यूज करो। सो NCR प्लस, हाँ भैया, लेकिन यार प्लस और माइनस की दिक्कत आ रही है। खैर देखते हैं ये फार्मूले का यूज हो पा रहा है या नहीं हो रहा। चलो फिर दूसरा फार्मूला भी बनाते हैं, क्योंकि ये उसी में लगेगा जब आपके बेस सॉरी जो n है वो सेम हो। n सेम नहीं है, सो अब आप क्या करोगे? सेम क्यों है यार? ये लो ना, बन तो गई बात। हाँ ठीक है, बन गई बात भाई। 47C4 प्लस 47C3, सो इसकी वैल्यू आएगी n प्लस 1C। अच्छा, इसने आगे भी रास्ता बोल दिया, मार दिया, वेरी गुड। आर कितना है जी? आर छोटा वाला देंगे ना, हाँ 3। चलो ये आ गया इस पूरे की जगह, इन दोनों सर्कल्स की जगह ये आ गया 48C3, और इसको 49C3 के साथ कर रहे हो, क्या बात है, ये भी गायब होगा। सो ये आ जाएगा जी हमारा NCR प्लस NCR माइनस 1 N प्लस 1 C। ये दोनों सेम नहीं है, 49C3, हाँ दोनों सेम ही है। अब क्या करें जी? ये कम होना चाहिए था। ओके, और ऐसा नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं हुआ तो चलो फिर इकट्ठे लिख दो सबको, ठीक है। एक लेस होना चाहिए था, अगर लेस होता तो इजीली आप कर लेते इसको। सो अब इनको इकट्ठा लिख दो फिर, 49C4 प्लस 49C3, तो यही चाहिए था। एक बार देखो कि फार्मूला क्या था, NCR प्लस NCR माइनस 1। अच्छा 4 ही था यार, यहाँ 4 ही था। NCR, हाँ 4 ही आएगा, ठीक है, देख लेना। NCR और NCR माइनस 1, फिर यहाँ पे 4 आने वाला है। देखो 49, एक मिनट में दोबारा से बताता हूँ आपको। देखो ये दोनों का ऐड किया था हमने, 47C4 प्लस 47C3, तो ये आना चाहिए था 48C4, ये आना चाहिए था। अब मैंने क्या करना था? अब मैंने इन दोनों को ऐड करना था, ये 48C4 और 48C3 को। तो ये 48C3 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा N प्लस 1 CR, ये आएगा 49C4, है ना। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या आएगा जी? ये भी हो गया हमारा, है ना। सो 49C4 49C3 के साथ जुड़ेगा, ये क्या आएगा? NCR माइनस 1 आएगा N प्लस 1 CR, ये आएगा 50C4, तो ये भी गया। अब इसको 50C3 के साथ जोड़ो, जब आप इसके साथ जोड़ोगे तो आ जाएगा 51C4, ये भी गया। अब 51C4 को इसके साथ जोड़ दो तो आ जाएगा 52C4, विच इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन। सो इस तरीके का क्वेश्चन ये एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। कुछ भी नहीं था इसमें, प्रॉपर्टी का सही यूज करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए। जिसको भी 12 नंबर में प्रॉब्लम है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकता है अपना। ओके, थैंक यू वेरी मच।